हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक्सरसाइज है फाइनेंशियल प्लानिंग का आपका सेकेंड एक्सरसाइज। ऑलरेडी हम इसके पहले के लेक्चर में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो आपका है कंसेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। तो सबसे पहले आज ये एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। एक बार आपको ये कंसेप्ट ईजीली समझ जाएगा तो आपके लिए सम्स बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है हमारे लिए मैन्युफैक्चरर। आपको तो पता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली नहीं पहुँचता। मैन्युफैक्चरर वो गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद होलसेलर को बेचता है, होलसेलर वो रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर जो है वो आपको कस्टमर को गुड्स सेल करता है। राइट, तो ये हर जो लोग हैं ये जो राइट इन सभी के को क्या करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। तो किस तरीके से ये जीएसटी का वर्किंग होता है इनके बीच में, आइए ये जानते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जब गुड्स प्रोड्यूस करता है राइट, तो उसे क्या करना होता है, जीएसटी कलेक्ट करना होगा जब आगे वो किसी को सेल करता है। सबसे पहले तो बात याद रखिए कि जो जीएसटी है वो सेल के वक्त टैक्स लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है जब वो होलसेलर को गुड सेल करेंगे राइट, तो वो उनसे कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, 100 रुपीज़। एक एग्जांपल। और अभी उन्होंने तो खुद ही गुड्स प्रोड्यूस किया, उन्होंने किसी से परचेस तो किया नहीं था, तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लीजिए क्या है, 0। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उनका जो जीएसटी पेएबल होगा मैन्युफैक्चरर का वो क्या होगा, 100 रुपीज़। तो ये आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो किसी से राइट, जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो उससे जो आपने टैक्स लिया है वो आपका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। और अगर आपने किसी को पहले टैक्स पे किया था तो वो आपका क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो अब होलसेलर के हिसाब से सोचिए, होलसेलर के हिसाब से आउटपुट टैक्स क्या होगा। होलसेलर जब रिटेलर को गुड सेल करता है तो मान लीजिए वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है 150 रुपीज़, बट ये 150 जो उसने कलेक्ट किया है उसमें से वो 100 ऑलरेडी दे चुका है मैन्युफैक्चरर को। तो वो जो मैन्युफैक्चरर को जो होलसेलर ने जो टैक्स दिया था, होलसेलर के लिए वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा उसके लिए, इनपुट टैक्स। तो ऑलरेडी होलसेलर जो दे चुका है मैन्युफैक्चरर को वो उसके लिए क्या बनेगा, इनपुट टैक्स होगा। और ये इनपुट टैक्स जो है वो आप क्या करते हो, जीएसटी पेएबल फाइंड करते समय माइनस करते हो। मतलब होलसेलर जो है वो गवर्नमेंट को कितना देगा, 150 उसने कलेक्ट किया है बट उसमें से 100 वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे चुका है राइट, तो उसको पेएबल कितना होगा, 50 रुपीज़। दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और यही आपका फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल का, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आ जाते हैं रिटेलर के हिसाब से। सोचिए, रिटेलर मान लीजिए कस्टमर को बेच रहा है राइट 175 रुपीज़ में, 175 रुपीज़ में नहीं, 175 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट कर रहा है और रिटेलर ने ऑलरेडी होलसेलर को पे किया था कितना, 150। तो वो क्या करेगा, उसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो 175 माइनस 150, जीएसटी पेएबल जो है वो कितना हो जाएगा, 25 फॉर रिटेलर। अब ये रिटेलर राइट आगे गुड्स अपना किसको बेच रहा है, कस्टमर को। जैसे कि हमने बोला उसने 175 में बेचा था, तो कस्टमर ने क्या किया होगा, 175 रुपीज़ टैक्स पे किया है। बट प्रॉब्लम है इसकी, कस्टमर तो आगे किसी को सेल नहीं कर रहा, तो कस्टमर के लिए आउटपुट टैक्स नहीं होने वाला है राइट। और तो कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देता, उसने जो अपना 175 था वो क्या कर दिया था, रिटेलर को दे दिया था। अब ये तीन लोगों का काम है कि वो गवर्नमेंट तक ये टैक्स पहुंचाए। अब ये किस तरीके से टैक्स पहुंचाएंगे, देखिए आपने एज अ कस्टमर कितना टैक्स पे किया है, 175। अब ये तीन लोगों ने वो टैक्स का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दिया है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी पेएबल इनका 100 था, इनका 50 था और इनका कितना था, 25। तो ये तीनों को जब आप ऐड करते हो राइट, तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 25, 175 रुपीज़। तो एज अ कस्टमर आपने 175 रुपीज़ टैक्स का दिया है ना, बट ये 175 रुपीज़ टैक्स का जो है वो गवर्नमेंट तक किस तरीके से पहुंचाए, पार्ट पार्ट में पहुंचाए राइट। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ हर एक केस में मेरा जो जीएसटी पेएबल होगा दैट विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सम के साथ। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया, देखिए एक्सरसाइज में, चेतना स्टोर्स राइट पेड total GST of rupees 1,500,000 at a time of purchase and collected GST of rupees 1,22,500। प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दिया, ये जीएसटी अमाउंट कितना कलेक्ट किया और पे किया उसके बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द 1 जुलाई 2017 to 31 जुलाई 2017।
राइट। तो इस महीने के दौरान उन्होंने कितना जीएसटी पे किया है, 1,05,000 रुपीज़, और कलेक्ट कितना किया है कस्टमर्स को गुड्स बेचकर, 1,22,500। ठीक है, तो फाइंड द जीएसटी पेएबल पूछा है। तो यहाँ पर आपका जो जीएसटी आपने पे किया था परचेस के वक्त, वो आपका क्या होने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, राइट। तो सोल्यूशन शुरू करते समय हम लोग पहले लिखेंगे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होने वाला है मेरा, 1,05,000। आउटपुट टैक्स क्या होने वाला है मेरा, 1,22,500। सो मुझे जीएसटी पेएबल पूछा है, तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला ही है ना, आउटपुट माइनस इनपुट। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैटफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,22,000 माइनस 1,05,000। तो जब आप इन्हें माइनस करते हो तो आपको अमाउंट पता चलेगा 22,000। दैट मीन्स कि चेतना स्टोर्स को क्या होगा, 22,000 जो है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा। देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स विल बी ₹22,000। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, उन्होंने कहा नाजमा is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of ₹12,500 राइट ऑन परचेज। तो खरीदते समय जो जीएसटी पे किया है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, और जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपका क्या होने वाला है, आउटपुट टैक्स, राइट। तो यहाँ पे 14,750 आपका आउटपुट टैक्स होने वाला है, और 12,500 जो है वो आपका इनपुट टैक्स होगा, राइट। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो जो आपने इनपुट टैक्स परचेज करते समय पे किया था वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो आप क्लेम कर सकते हो, राइट, यानी कि पेएबल करते समय आप माइनस करते हो वैसा, राइट। और सेकेंडली आपको पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पे आपने इनपुट टैक्स पे कितना किया था, तो आपका इनपुट टैक्स कितना था, 12,500, राइट। तो वही आपका क्या होने वाला है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम्ड। तो आप कितना क्लेम कर सकते हो, जितना आपका इनपुट टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड आपको पार्ट पूछा है दैट इज जीएसटी पेएबल। तो मेरा जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना था यहाँ पर 14,750, इनपुट टैक्स हमारा था 12,500, दोनों को माइनस कर देंगे हम। सो माइनस करने पर हमें आंसर मिलेगा ₹2,250। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, ओके। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछी थी और दोनों ही हमने फाइंड किए। पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम कर सकते हैं, तो जितना इनपुट टैक्स है वो, और फिर आपको पूछा था जीएसटी पेएबल, तो उसके लिए हमने आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट किया। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। उन्होंने जीएसटी कितना पे किया है, 3,800 पे किया है, किसने, आमिर एंटरप्राइज ने। फिर उन्होंने बोला ही सोल्ड दोस बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स, राइट। तो आमिर एंटरप्राइज ने क्या कर दिया, वो अकबरी ब्रदर्स को सेल किया है, और उन्होंने कितना कलेक्ट किया है जीएसटी, 4,100। ठीक है, फिर आगे बोला उन्होंने मयंक फूड कॉर्नर्स परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी कितना बोला है, 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज, यानी कि हर एक केस में आमिर एंटरप्राइज के हिसाब से, अकबरी एंटरप्राइज के हिसाब से, ब्रदर्स के हिसाब से, और मयंक इसके हिसाब से आपका जो जीएसटी पेएबल है वो कितना होने वाला है वो आपको पूछा है, राइट। इसके अलावा आपको कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि टोटल जो जीएसटी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। तो यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आमिर एंटरप्राइजेस के हिसाब से फाइंड करेंगे, फिर अकबरी एंटरप्राइजेस के हिसाब से, राइट। मयंक फूड कॉर्नर के हिसाब से आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब मयंक फूड कॉर्नर जो है वो किसी को आगे बेच नहीं रहे, राइट। तो इसीलिए उनको जीएसटी कुछ पेएबल नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको जो है वो किसके हिसाब से फाइंड करना है, जो खरीद भी रहे और बेच भी रहे उनके लिए, ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, आमिर एंटरप्राइजेस के हिसाब से। तो आमिर एंटरप्राइजेस ने, राइट, कितने जीएसटी पे किए थे, 3,800। तो ये उनका क्या होने वाला है, जीएसटी ऑन परचेस, दैट इज़ वो उनका क्या होगा, आमिर एंटरप्राइजेस के हिसाब से जो उन्होंने परचेस करते समय पे किया है वो उनका इनपुट टैक्स होगा, दैट इज़ 3,800।
फिर जब उन्होंने बेचा ये उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को, तो कितना कलेक्ट किया उन्होंने 4100, तो वो उनके लिए क्या होने वाला है, आउटपुट टैक्स होगा 4100। सो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए जो जीएसटी पेएबल होगा वो आपको पता चलेगा, राइट। सो मेरा जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज़ 4100 माइनस 3800। इन्हें माइनस करने पर आपको पता चलेगा अमाउंट कितना होगा आपका 300 रुपीज़। तो ये जो 300 रुपीज़ है वो आपका जीएसटी पेएबल हुआ, तो वो तो आपने फाइंड किया। बट इसके अलावा उन्होंने बोला था सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होता है वो भी फाइंड करें, तो हम क्या कर देते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि जीएसटी का जो अमाउंट है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, राइट। सो वी नो दैट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 150, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 150। फॉर अकबरी ब्रदर्स क्या होगा, राइट, जीएसटी पेड ऑन परचेज जो है, राइट, वो उन्होंने कितना पे किया था ऊपर आमिर ब्रदर्स को 4100, और उन्होंने आगे वो सेल कर दिया किसको, मयंक फूड एंड कॉर्नर्स को, राइट। और तभी उन्होंने कितना कलेक्ट किया है सेल करते समय, वो उनका आउटपुट टैक्स होगा, दैट इज़ 4500, राइट। सो यहाँ पर जीएसटी पेएबल क्या होगा आपका, उनका आमिर एंटरप्राइजेस, सॉरी आमिर एंटरप्राइज, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अकबरी ब्रदर्स लिखना है, ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो अब अकबरी ब्रदर्स के लिए जब आप फाइंड करोगे तो 4500 माइनस 4100 होगा, दैट इज़ 400 रुपीज़। अब जब ये 400 रुपीज़ आपको पेएबल मिल गया है किसके लिए, अकबरी ब्रदर्स के लिए, राइट। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर अकबरी ब्रदर्स आएगा। अब आपको ये जो 400 मिला इसे आपको 2 पार्ट करना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अगेन हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो दैट जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो उसके 2 पार्ट क्या हो जाएंगे, 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, 200 रुपीज़ हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको ये। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, मलिक गैस एजेंसी, राइट, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ₹24,500। अब यहाँ पे आपको ये जीएसटी का अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे उन्होंने गैस सिलेंडर का प्राइस दिया है 24,500, जीएसटी का जो अमाउंट है वो हमें खुद निकालना होगा। एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर्स एट 26,500, यानी कि वो खरीद कितने में रहे हैं, मलिक एजेंसी जो है 24,500 में वो गैस सिलेंडर्स परचेज करते हैं और 26,500 में वो बेच देते हैं, राइट। सो फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, राइट। तो 5% के हिसाब से इनके ऊपर जीएसटी क्या होगा, इनपुट टैक्स भी हमें निकालना है और आउटपुट टैक्स भी हमें निकालना है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं हैंस द सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, बिकॉज यहाँ पर एसजीएसटी नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी का है, तो यहाँ पे इनके केस में यूटी जीएसटी होगा, टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। फॉर यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी होता है इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, वो उन्होंने कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना होगा। परसेंटेज दिया है 5%, तो ये जो अमाउंट्स दिए है गैस सिलेंडर के, इनके ऊपर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर मलिक गैस एजेंसी, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनपुट टैक्स जो है वो आपका क्या होगा 5% ऑफ, राइट। कितने उन्होंने ख़रीदा था 24,500, तो उसके ऊपर तो 5% मतलब 5/100 इंटू 24,500। सो ये 2020 कैंसिल करते हैं, 5 इंटू 245 करते हो तो आपका अमाउंट होगा ₹1,225। तो ये आपका इनपुट टैक्स की अमाउंट है। अब इसके बाद अब ऐसे आप क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। आउटपुट टैक्स सेम आपको निकालने बोला है 5% ऑन 26,500, सो 5/100 इंटू 26,500, ठीक है। सो वो कितना हो जाएगा, ₹1,325। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीएसटी पेएबल निकालते हैं, राइट। जीएसटी पेएबल क्या होने वाला है यहाँ पे, आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स कितना है 1325 माइनस 1225 करेंगे तो रुपीज़ क्या हो जाएगा 100। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका जीएसटी का अमाउंट आ गया है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीजीए और एसजीएसटी फाइंड कर सकते हैं। सो मेरा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 100 रुपीज़ मेरा जीएसटी पेएबल था, सो देयरफॉर मेरा सीजीएसटी क्या हो जाएगा यहाँ पे ₹50, एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा ₹50 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, क्या दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में,
एमर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। अगेन आपको यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि इनपुट टैक्स का जो अमाउंट है वो आपको खुद निकालना होगा। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कहा 18% है। एंड सोल्ड टू कस्टमर फॉर 1,000। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। कि उन्होंने, यानी ये जो एमर्स ब्यूटी प्रोडक्ट है, उन्होंने जो कस्टमर को जो बेचा है तब जो बिल इशू किया है उस पर उन्होंने CGST और SGST कितना दिखाया है आपको वो पूछा है। तो यहाँ पर आपको जो आपने कितना पे किया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपने कितने में बेचा है उसके ऊपर खाली आपको GST कैलकुलेट करना है, राइट। बिकॉज यहाँ पर इनपुट टैक्स की कोई मतलब नहीं है। आपने के लिए बिल पे कितना GST दिख रहा है वो आएगा। तो बिल पे तो मैं जितने में बेच रहा हूँ वही अमाउंट दिखाने वाला हूँ, राइट। तो मेरा सोल्यूशन कैसे होगा, मेरा जो GST पेएबल होगा वो कैसे होगा, कस्टमर के लिए जो बिल बनेगा उसमें हम लोग 18% 10,000 के ऊपर मैं बेच रहा हूँ, राइट। सो 10,000 के ऊपर 18% कैलकुलेट करूँगा। सो 18/100 इंटू 10,000। सो ₹1800 क्या हो जाएगा आपका GST हो जाएगा। और बिल में अगेन मैं दो पार्ट करके दिखाऊंगा, CGST और SGST। तो हमें पता है कि CGST और SGST क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है GST के अमाउंट को, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे CGST और SGST क्या होगा आपका 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्यों ऐसा किया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि टैक्स इनवॉइस में आप किस तरीके से शो करने वाले हो वो, ठीक है, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर दैट इज B2C टैक्स इनवॉइस, यानी कि एक बिल बनाने बोला है हमें। ओके, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस, यानी कि हम हमारे हिसाब से कोई भी नंबर्स पुट कर सकते हैं। सो सप्लायर का नाम, एड्रेस, ये सभी चीज़ें पुट करनी है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने दिया हुआ है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी दिया है ₹200 है, रेट ऑफ GST 12% है, HSN नंबर दिया हुआ है उसका, और पीस जो है 1 मतलब एक पीस खरीदा है। उसी तरह रेट ऑफ हेडफोन भी दिया हुआ है आपको 750, उसका रेट ऑफ GST भी 18 है, HSN यानी कि उसका कोड जो है वो 8518 है, और 1 पीस उसका भी है। तो जब आप बिल बनाएंगे तो आपको किस तरीके से वो शो होगा टैक्स इनवॉइस, वो यहाँ पर आपको बनाना है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे मैं पूरा आपको टैक्स इनवॉइस शो कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे लिखूंगा टैक्स इनवॉइस B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सप्लायर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो अपने मन से मैंने कोई भी एक एड्रेस ले लिया है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है, राइट, और इन्वॉइस नंबर भी लिखा है। फिर इस तरफ हम लोग GST नंबर शो करेंगे और यहाँ पर इन्वॉइस का डेट, यानी कि बिल का जो डेट है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब बात है पर्टिकुलर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन में क्या है हम लिखेंगे। पहले हम लोग सीरियल नंबर लिख रहे हैं, 2 प्रोडक्ट है तो 1 2, HSN कोड जो है प्रोडक्ट का दिया हुआ है आपको तो वो लिखेंगे यहाँ पर। नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें कहा है बैटरी और हेडफोन, तो वो 2 लिखेंगे। फिर उनकी रेट्स, तो रेट्स दिए 200 और 750। फिर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी दिया था 1 पीस, तो यहाँ पर 1 पीसेस लिख देंगे, राइट। अब होता है टोटल अमाउंट। सो टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 पीस के हिसाब से 200, यहाँ पर 750। अब रेट ऑफ GST आपको बोला था 12% और 18%। सो रेट यहाँ पे जो है हम लोग CGST और SGST अलग अलग शो करने वाले हैं। सो 12 जो है वो 2 पार्ट में बनेगा, 6 और 6। वैसे यहाँ पर होगा 18 और 18, राइट। सॉरी 18 है तो 9 और 9, ओके। सो इस हिसाब से टैक्स क्या हो जाएगा, 200 के ऊपर आप 6% निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, सेम 12 यहाँ पर भी। 750 के ऊपर आप 9% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 67.50, सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसी हिसाब से टोटल टैक्स ये होता है, वैसे टोटल GST भी अमाउंट ये होगा। और टोटल अमाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 200 + 12 आपका क्या हो जाएगा 224। सेम वे 750 + 67.5 + 67.5 क्या हो जाएगा 885। तो टोटल आपका जो बिल है, राइट, दोनों प्रोडक्ट्स का जो वो कितना हो जाएगा 1109 विथ टैक्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर आपको एक टैक्स इनवॉइस बनाना है। वैसे आ जाते एक और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर भी आपको सेम एक टैक्स इनवॉइस बनाना है, बट ये B2B है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा है। सो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन आपको सप्लायर और ये सभी चीज़ें लिखने बोली है। सप्लायर का आपको नेम, एड्रेस, स्टेट, GST और इनवॉइस डेट लिखना है। वैसे ही रिसिपेंट का आपको नेम, एड्रेस, स्टेट और GST देना है। और प्रोडक्ट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिया हुआ है। पेंसिल बॉक्स है 100, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है ना, तो एक प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादा होगा क्वांटिटी, तो पेंसिल बॉक्स है 100 बॉक्सेस, राइट। रेट HSN नंबर दिया हुआ है, उनका कोड, रेट दिया हुआ है 20, GST का रेट दिया है 12। दूसरा है वहाँ पे जिक्सॉ पजल्स, राइट, 50 क्वांटिटी है, HSN जो है वो आपका कोड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको 100 और GST का परसेंटेज भी दिया है 12।
तो देखिए मैं आपको इन्वॉइस टैक्स पूरा पहले शो करता हूँ, फिर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा टैक्स इन्वॉइस है, इसमें हम लोग B2B लिखेंगे, राइट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, B2C नहीं B2B लिखना है। यहाँ पर आप पहले एड्रेस लिखेंगे, राइट, आपके सप्लायर का, राइट, यहाँ पे आप जिसको भेज रहे हैं रेसिपेंट का एड्रेस, डिलीवर्ड कौन से एड्रेस पर करना है वो हमने अपने मन से ले लिया। एक GST नंबर डाल दिया हमने, यहाँ पर हम लोग ने GST का राइट नंबर लिखाया, इन्वॉइस बिल का और डेट, राइट। फिर प्रोडक्ट हमारे सेम तरीके से रहेंगे जैसे पहले में थे, सीरियल नंबर्स लिखेंगे, HSN नंबर्स जो कोड दिए है वो आप लिखेंगे, प्रोडक्ट में पेंसिल और यहाँ पर जिगसॉ पजल, राइट। रेट्स की बात करें तो यहाँ पे रेट दिया था उन्होंने 20 रुपीज़ और 100 रुपीज़ दोनों का। क्वांटिटी यहाँ पर थी 100 और 50, राइट। तो टोटल अमाउंट क्या होगा यहाँ पर 20 इंटू 100 2000, 100 इंटू 50 5000। GST का बात करते हैं, रेट और टैक्स, राइट। तो रेट क्या होगा यहाँ पे 6% कैसे लिया है, 12% का आता तो दोनों में 6%, सेकेंड प्रोडक्ट में भी 12 है तो 6 और 6। अब आप जब 2000 के ऊपर आप 6% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। सेम आपका SGST में भी वैसे ही आपको क्या करना है, 5000 के ऊपर आप 6% लेंगे तो 300, सेम यहाँ पर 300। तो यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट हो गया 420 CGST, टोटल SGST हो गया 420। तो अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करें तो 2000 प्लस 120 क्या हो जाएगा 2240। सेम यहाँ पर 5000 प्लस 300 क्या हो जाएगा 5600। सो आपका टोटल अमाउंट जो है वो इनवॉइस में वो हो जाएगा 7840 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से आपको इनवॉइस अगर एग्जाम में बनाने आया तो आपको बनाना होगा, राइट। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने। बेसिक डिटेल्स आप अपने ओन वर्ड्स में ले सकते हो, एड्रेस एंड ऑल, खाली जो पर्टिकुलर्स में आपको दिया है आइटम्स वो आपको बराबर से फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे के लेक्चर्स के लिए हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।